ऐसा कोई ढलाव नहीं है जहां पे कूड़ा नहीं है। कूड़ा इतना ओवरलोड हो रखा है, इतना ओवरलोड हो रखा है, कूड़ा उठा नहीं रही है। एसएसएल कंपनी को उन्होंने टेंडर दे रखा है, वो एसएसएल कंपनी कूड़ा नहीं उठा रही कूड़ेदानों से। जो ये कंपनी का अगर टेंडर खत्म हो गया है तो नई गाड़ियां आई हुई हैं, नई कंपनी को टेंडर मिल चुका है, तो वो गाड़ियां क्यों रुकी हुई हैं? यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, अब सबसे बड़ी बात है कि जो निगम पार्षद होता है वो घर घर से जुड़ना पड़ता है और घर घर से जुड़ा होता है। किसी भी गली में जाते हैं लोगों का एक ही कहना होता है, यार ये कूड़ेदान तो इतना भरा पड़ा है, यार कूड़ेदान इतना बड़ा, बदबू में बैठे, बदबू में बैठे। ऑब्वियसली जब मेरे घर के पास एक कूड़ेदान है, मैं जाता हूँ, उतनी गंदी स्मेल मारता है। तो क्या था ना, हमें एहसास दिलाना था अधिकारियों को। वो तो अपने एसी वाले दफ्तर में बैठते हैं, हम आप जनता के नागरिक हम यहाँ बैठे हुए जनता के आशीर्वाद से खुले चौपाल में ओपन बैठते हैं और उनके सामने उनकी समस्या का समाधान करते हैं। वहां उन्हें ये एहसास दिलाना था, अधिकारी को ये बताना था कि ये गंदगी है, इसमें से स्मेल आती है, बदबू, इसमें बैठना खड़ा होना कितना मुश्किल है, कितना दुर्लभ है, वो आप एहसास करो। इसीलिए कल सारे ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 10 के 10 में वहां पे कूड़ा डलवाया। कूड़ा डाल के अधिकारियों को उस स्मेल में बैठना मजबूर हो गए। उस स्मेल में बैठ के उन्होंने वार्ड कमेटी मीटिंग करी। इससे उन्हें एहसास हुआ कि जनता, क्षेत्र की जनता किस गंदगी का सामना कर रही है, किस बदबू का सामना कर रही है, किन बीमारियों से बच रही है। तो ये उनको एहसास दिलाना बहुत जरूरी था, जब तक खुद का घर साफ है। अब देखिए ना, हमने वहां के ग्रीन पार्क जोन के चेयरमैन जी के रूम में भी कूड़ा डाला था और हमारा जो सभागृह है उसमें भी डाला था। फटाफट से चेयरमैन जी के रूम से साफ हुआ। कारण क्या था साफ करने का? गंदगी घर में नहीं रख सकते तो लोगों के बीच में क्यों रख रखी है? एमसीडी को, अधिकारियों को सैलरी मिलती है, एसएसएल को टेंडर मिला हुआ है, पैसा दिया जाता है, सरकारी टैक्स का पैसा होता है, वो भी जनता के टैक्स का पैसा, ना मेरे बाप का पैसा ना किसी के बाप का पैसा। तो जब उन्हें टैक्स का पैसा समय पे दिया जा रहा है, जो कि उनकी आमदनी बनती है, तो वो लोगों को गंदगियों में क्यों रख रहे हैं? मजबूरी है, इसलिए करना पड़ा। कह कह के परेशान हो गए। एमसीडी के बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लेकिन वही ढाक के तीन पात, काम नहीं हो पा रहा है। एमसीडी का जो मुख्य काम है साफ सफाई का, तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। बहुत लचर व्यवस्था है, तो मजबूरी में ये करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, उनका कहना कोई गलत नहीं है। एक एसएसआईएल कंपनी थी जिसकी जिम्मेदारी थी सभी ढलावों के कूड़ेदानों से कूड़ा हटाना। उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। नई कंपनी अभी हैंडओवर नहीं ले रही है। वजह बताई जा रही है कि अभी रेखा गुप्ता जो हमारी सीएम हैं, दिल्ली सरकार से हैं, तो वो पहले उसका शुभारंभ, उद्घाटन करेंगी अपने हाथों से, उसके बाद ही वो गाड़ियां चलेगी। कुछ बिहार वार्ड में 100 गाड़ियां खड़ी हुई है और पता नहीं कब वो चालू होंगी, कब मैडम को टाइम मिलेगा उद्घाटन करने का। ये कि अभी हमारे वार्डों के अंदर जितने भी ढलाव है, करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं, कूड़े वहां से नहीं उठ पा रहे हैं। हम कई बारी डीसी साहब को, कई बारी हम जोन की मीटिंग के अंदर ये चीजें बोल के थक चुके हैं, चेयरमैन साहब को भी और डीसी साहब को भी, कि इसके ऊपर कुछ काम कराइए, इस पे काम कराइए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें झूठे आश्वासन मिल जाते हैं और लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो पाता है। जो गाड़ियां हमारे में चलती है, जिससे गाड़ियों पे हमारे जो डोर टू डोर चलती है, जो लोगों का कूड़ा उठाती है, मेरे वार्ड के अंदर 7 गाड़ी है। जब से मैं निगम पार्षद बना हूं, 8 महीने हो गए मुझे बने हुए, 8 महीने के अंदर मैंने अभी तक 7 गाड़ियां अपने वार्ड के अंदर घूमती भी नहीं देखी। कहीं ना कहीं उन गाड़ियों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो उनको जबरदस्ती ये एमसीडी चला रही है, जो कि चलने की हालत में नहीं है। तो हमारी बस यही थी, हमारे जितने भी निगम पार्षदों की, जी पब्लिक, जनता ने आपको भी चुना है, हमें भी चुना है, तो जनता क्यों सफर करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप मेरे 500 मीटर पे जाइए, 1 किलोमीटर पे मैं आपको एमसीडी की गाड़ियां दिखाऊंगा। हजारों गाड़ियां वहां पर नई की नई गाड़ियां खड़ी है। किस लिए खड़ी है? मतलब आप उन गाड़ियों को क्यों आप जनता के बीच में क्यों नहीं भेज रहे हो? क्योंकि वो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स के पैसों से आया, तो जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, ना कि आप उनको 2-2 महीने तक खड़ी करके रखेंगे।